एक कोई महात्मा थे। कौन थे? महात्मा, संत। वो संत एक राजा के पास गया और राजा के पास जैसे गया, राजा का दरबार लगा था। उस दरबार में जैसे वो संत पहुंचा तो बगल में राजा का मंत्री खड़ा था। हाँ, जैसे राजा ने उसको देखा तो बड़ा गदगद हुआ। मेरे महल में, मेरी सभा में, मेरे इस दरबार में संत आया है, इसको मैं जो चाहे वो दूंगा, ऐसा मन में भाव संकल्प किया। तभी बगल में जो मंत्री था उसने उसके कान में कहा, राजा जी, ये जो सामने संत खड़ा है ना, ये ऐसे वैसे संत नहीं है, बहुत पहुंचे हुए चमत्कारी संत है। कहा, बोले इसमें क्या विशेषता है, बताओ थोड़ा। तो कहा, ये संत एक बड़ी कला, अच्छी कला जानते हैं। बोले कौन सी कला? तो कहा, ये कोयले को हीरा बनाने की कला जानते हैं ये संत। ये कहा तो देखो, राजा का मन तो पहले देने का था, लेकिन जैसे उसके प्रभाव को सुना तो लेने का मन आ गया। ये संत कोयले को हीरा बनाने की कला जानता है राजा? अच्छा। अब राजा के मन में लोभ आ गया, उस कला को सीखने की लोभ। राजा अपने कमरे में संत को बुलाया और संत को बुला करके खूब खिलाया, दान दिया, इतना प्रसन्न किया ताकि ये वो कला मुझे सिखा दे। कथा समझ आ रही है मेरी माँ? ध्यान से सुनना भैया। इतना खिलाया, इतना सम्मान किया, संत प्रसन्न हो गए। और जैसे होठों पे मुस्कान देखा, राजा ने कहा कि संत जी, हमने सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए संत हैं, आपके पास एक अनोखी कला है, कोयले को हीरा बनाने की कला, वो हमें आप सिखा दो। बोले क्यों? बोले आप हैं बूढ़े, आज जिंदा हैं कल मर जाएंगे, हम हैं राजा, हमें प्रजाओं को देखना पड़ता है, तो वो कला अगर हम जानेंगे तो रोज कोयले को हीरा बनाएंगे, रोज कोयले को हम हीरा बनाएंगे, और हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप वो कला हमें सिखा दो। संत समझ गए, राजा को लोभ हो गया। संत भी ऐसे वैसे नहीं थे भी। संत ने कह दिया कि राजा, अगर वो विद्या, वो कला तुम्हें सीखनी है तो मैं तुम्हें राज दरबार में या तुम्हारे महल में नहीं सिखा सकता, उसके लिए तुम्हें मेरे झोपड़पट्टी कुटिया में आना पड़ेगा, महल को छोड़ करके। संत चला गया। दूसरे दिन राजा सोने की थाल, हीरे की थाल भर भर के इतने सारे सैनिक को लेकर के राजा जो है संत के पास गया। संत कुटिया में बैठे थे, बगीचा, बहुत बड़ा बगीचा था, उसमें छोटी सी कुटिया बना के संत रहते थे। संत हाथों पे माला लेकर के राम राम कर रहे थे। उसी समय सुबह का समय था, राजा पहुंचा। राजा पहुंचा, फिर राजा ने कहा, संत जी आंखें खोलो, मैं आ गया। आंखें खोल कर देखा तो सामने राजा खड़ा था और उसके इतने लंबे सैनिक थाल लेकर खड़े थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात के। बहुत ध्यान से सुनना, इधर उधर नहीं करना, तब ये कथा समझ आएगी। संत मुस्कुरा के बोले, राजा एक रात भी रुक नहीं पाए, तुरंत आ गए तुम। बोले रात कैसे कटी वो मैं ही जानूं, जल्दी वो विद्या सिखाओ। संत ने कहा, इतनी भी उतावली ठीक नहीं है, क्योंकि जल्दी काम शैतान का होता है राजा, थोड़ा धीरज रखो, धैर्य रखो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, धीर में खीर है, ये कहा। बोले नहीं, वो विद्या जल्दी सिखाओ। संत समझ गए इसको इतना लोभ हो गया कि ये तुरंत रात को छोड़ के अभी आ गया। संत ने कहा कि देखो राजा, उस विद्या को, उस कला को मैं सिखाऊंगा, उसके लिए 3 शर्त है। कितनी शर्त है? कहा भैया 3 शर्त है। ध्यान से सुनना मेरी मां। पहली शर्त, राजा तुझे पता होगा कि जो व्यक्ति कोयले को हीरा बना सकता है, उसके लिए इस धन की क्या आवश्यकता है जो मुझे दिखाने के लिए लाया है। कोयला को जो हीरा बना दे, उसके लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात क्या है? मेरे लिए मिट्टी के समान है, इसको तू मुझे लोभ देने के लिए लाया है। पहली शर्त यह है कि जितने तुम्हारे टट्टू हैं, इस सोने चांदी को अपने महल में भेजवा, ये पहला शर्त, तब सिखाऊंगा। राजा बोला ठीक है, कुछ तो रख लो। बोले नहीं, तुरंत वापस करवाओ इसको। अपने सैनिकों को कहा कि भैया तुम वापस जाओ, सारा सामान वापस। दूसरी शर्त, राजा जिस वेशभूषा में तू आया है ना, ये बड़ी बड़ी पगड़ी, बड़े बड़े कपड़े पहन करके, ये मखमल का, ये सोने चांदी पहन कर आया है, तो राजा मैं तुझे इस विद्या को सिखाऊंगा जरूर, लेकिन इस सारे पोशाक उतारने पड़ेंगे, जो कपड़ा मैं तुझे दूंगा वो पहनना पड़ेगा। जैसा मैं रहता हूँ ना सन्यासी वेश में, एक कपड़ा मात्र, अंग दिख रहे हैं, वैसे तुझे पहनना पड़ेगा, तब मैं वो विद्या सिखाऊंगा। अब राजा जो ठाट बाट में रहने वाला है, उसको सन्यासी भिखारी की तरह रखा जाए तो रहेगा क्या? लेकिन लोभ के चक्कर में राजा ने वो शर्त भी माना।
कहा कि ठीक है, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ संत जी, आप मुझे वो विद्या सिखाओ। बोले तीसरी शर्त ये भी सुनो। को कहा कि देखो राजा, उस विद्या को सीखने के लिए 1 महीने लगेंगे। कितने महीने? 1 महीने। 1 महीने तक तुझे मेरी झोपड़ी में रहना पड़ेगा, राज्य को छोड़ करके, महल को छोड़ करके। ये कहा। 2 शर्त तो राजा आसानी से मान गया मेरी मालिक, लेकिन तीसरी शर्त उसके लिए बड़ा लगने लगा। बोले 1 महीने तक मैं अगर राज्य को छोड़कर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरी प्रजाओं का क्या होगा? वो तू जान, तेरी समस्या है, वो तू जान, तू क्या करेगा। अगर तुझे सीखना है तो मेरे पास रहना पड़ेगा, महल को छोड़ना पड़ेगा। अब क्या करे, मरता क्या ना करता। संत की बात सुनकर राजा मंत्री के पास गया, मंत्री को सारा राजपाट सिखाया। 1 महीने बाद मैं आऊंगा भैया, वो विद्या सीख करके तू 1 महीने तक राज्य चलाना, ऐसा कह करके मंत्री को भेज दिया। सारे कपड़े उतार करके राजा दे दिए। वलकल वस्त्र, सन्यासी का वस्त्र संत ने उसको दिया और कहा कि देख राजा, वो विद्या अगर तुझे सीखना है तो सुन मेरी बात, जो तू कहेगा राजा वो मैं करूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा, बस एक काम करना पड़ेगा, दूसरा कोई काम नहीं। बोले कौन सा कार्य? पहले बात सुन लो, मेरी बात, पूरी बात सुनो राजा। कहा अगर तुझे नींद आए तो कहना मैं बिस्तर दूंगा, तुझे भूख लगे तो मैं भोजन दूंगा, तुम्हारा मन कहीं घूमने का हो तो इतना बड़ा बगीचा घूम लेना, लेकिन एक ही काम करना, दूसरा कोई काम नहीं। बोले क्या? तो कहा ये तुलसी की माला पकड़, ये कंबल का आसन पकड़, ये कमंडल पकड़, और ये सामने बरगद का वृक्ष है, उस नीचे में बैठ जा। बैठ गया। बोले तुझे और कुछ नहीं करना है, राम का भजन करना है। क्या कहा? राम का नाम लेना, इस माला से जाप करना है और कुछ काम नहीं। राजा का दिमाग खराब हो गया। बोले इतना छोटा सा काम, बस इतना करना पड़ेगा और कुछ नहीं? मुझे तो लगा तो आके आप पत्थर तोड़वाओगे, आप बहुत सारे बड़े बड़े काम करवाओगे इस विद्या के लिए। बोले नहीं नहीं नहीं, तुझे कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। अब वो बैठ गया, अब उस राम 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 कहना चालू किया। ध्यान से सुनना, बहुत आनंद आएगा आपको। आगे की कथा। 1 दिन बीते मेरी माँ, 2 दिन बीते, ऐसे करते 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 15 दिन बीत गए। अब महीना होने ही वाला है, पूरे 29 दिन हो गए। 30वें दिन संत उसके सामने आके खड़ा हुआ। कहा राजा आंखें खोल। वो इतना राम नाम में लग गया मियाँ, वो के भूलने लगा कि मैं राजा था। ऐसा मन लगा राम नाम में कि वो भूल गया कि मैं राजा था। सामने जैसी संत को देखा, प्रणाम किया, गुरु जी आप? बोले राजा तुझे कुछ याद है? बोले आप मुझे राजा क्यों बोल रहे, मैं तो आपका शिष्य हूँ। बोले तुझे कुछ याद है? बोले कुछ याद नहीं, बस ये माला याद है मुझे और राम नाम याद है और कुछ याद नहीं। याद कर राजा, 1 महीने पहले तू मेरे पास कोयले को हीरा बनाने की कला सीखने आया था, तुझे कुछ याद है? बोले कुछ याद नहीं मुझे, तो मैं राजा था कि नहीं था मुझे कुछ पता नहीं। जब राजा ने यह बात कहा तो संत ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तू भूला तो भूला, पर मुझे याद है। अगर तू तैयार है, 1 महीने पूरे हो गए, अगर तू तैयार है तो चल, वो विद्या मैं तुझे सिखाता भी हूँ, करके दिखाता भी हूँ। ये कहा। राजा हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, हे गुरु, आपने वो विद्या तो मुझे सिखा दिया, और सिखाया क्या? करके दिखा दिया। बोले क्या? कब दिखाया? करके कब सिखाया? बोले आपने इस कोयले को आज राम नाम से हीरा बना दिया। आज राम के नाम से आज आपने मुझे हीरा बना दिया। मानो ये कह रहे हैं कि मैं तो जब तक राम नाम नहीं जपता था तब तक मैं कोयला था, जिस दिन राम का नाम मैंने जपना चालू किया, आपकी कृपा से आज मैं हीरा बन गया।